यार पहले मुझे लगता था कि बेकार की बातें हैं, पॉलिटिक्स, सीएसके कोटा की, सीएसके का प्लेयर इस वजह से टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, बट धीरे धीरे पता है मेरे को खुद को ही गलत प्रूफ कर रहे हैं गंभीर भाई या टीम सिलेक्शन कमेटी जो भी है, कि यार अगर कोई प्लेयर कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके बावजूद भी अगर उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो फिर उसका रीज़न क्या है? वो रीज़न तो आप जस्टिफाई करो। तीन प्लेयर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का शिकार हो रखे हैं, और उन तीन ही प्लेयर की आज हम बात करने वाले हैं डिटेल के अंदर। सबसे पहले मैं ऋतुराज की बात करूंगा कि ऋतुराज गायकवाड़ का जो पूरा सीन चल रहा है ना अभी, की यार बंदा ओपन करता है जब भी परफॉर्मेंस आ रही है, वन डाउन भी परफॉर्मेंस आ रही है, मिडिल ऑर्डर के अंदर खेल रहे हैं जब भी परफॉर्मेंस आ रही है, एट लास्ट उस बंदे ने ये भी बोल दिया कि मुझे कोई भी पोजीशन आप दे दो, मैं परफॉर्मेंस करके आपको दूंगा। जिम्बाब्वे वाली T20 के अंदर ही परफॉर्मेंस आई। लिस्ट ए का करियर तो मैंने अभी तक आपको दिखाया भी नहीं है। जो लिस्ट ए का करियर है ना, वो तो आपको, वो आप खुद ही यहाँ पे देख लो। बट अभी जो स्टैट है, जो T20 की स्टैट है, लिस्ट ए का करियर तो और भी शानदार है ओडीआई फॉर्मेट के अंदर। बट जो मैं T20 की बात कर रहा हूँ कि ओडीआई के अंदर चलो जगह नहीं बन रही, बट T20 में तो साफ साफ जगह बन रही है। T20 का जो स्टैट है वो भी आप देख सकते हो। अगर आप सिलेक्शन किस बेसिस पे कर रहे हो, स्टैट्स के बेसिस पे एट लास्ट आप सिलेक्शन करते हो, तो ऋतुराज के जो स्टैट्स है पिछले साल 2024 के अंदर 133 रन, 66 की एवरेज एंड 158 की स्ट्राइक रेट T20 आइस के अंदर, इंडियन क्रिकेट के अंदर खेलते हुए। 2023 के आप T20 के रिकॉर्ड्स देख लो, 365 रन, 60 का एवरेज एंड 147.18 की स्ट्राइक रेट। तो स्टैट्स तो खुद जस्टिफाई कर रहे हैं कि इस बंदे का सिलेक्शन होना चाहिए, बट उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। और इनसे पहले प्रेफरेंस दी जा रही है अभिषेक शर्मा को, नीतीश कुमार रेड्डी को, इससे पहले प्रेफरेंस दी जा रही है। तो ये देख के मैं शौक था कि अभी तक सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि अब तो मैं खुद शौक भी नहीं होता अगर स्क्वाड के अंदर ऋतुराज का नाम नहीं आता, तो मैं शौक भी नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है ये यूज टू वाली चीज़ हो चुकी है कि यार जब तक हेड कोच गंभीर है, जब तक सिलेक्शन कमेटी है बैठी हुई है, तो फिर वो ऋतुराज से आगे ही देख रहे हैं। ऋतुराज को तो वो देखते ही नहीं, इग्नोर कर देते, चाहे वो बंदा कितनी परफॉर्मेंस कर ले, कितना ही वो बंदा फ्लेक्सिबल हो। तो जस्टिस कब मिलेगा मेरे को भी नहीं पता। जैसे पहले संजू सैमसन के लिए करते थे, अब संजू को एटलीस्ट चांस तो मिल रहा है अब, बट ऋतुराज के साथ वो सीन हो गया। अब शायद से क्या पता 2027 तक ऋतुराज गायकवाड़ को चांस भी ना मिले इंडियन टीम के अंदर, जो बहुत एक ऐसी चीज़ है कि ग्रेट हॉट फॉर्म के अंदर जो भी बंदा अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे ना, तो यहाँ पे इंडियन टीम का फॉल्ट है। ऋतुराज का कोई फॉल्ट नहीं है, वो तो आईपीएल खेल के पैसे कमा लेंगे, बट इंडियन क्रिकेट का फॉल्ट है यहाँ पे कि जो बंदा फॉर्म में है आप उसको नहीं ले रहे। दूसरा प्लेयर है शिवम दुबे। शिवम दुबे एकदम से साइडलाइन हो गया। वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर, वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस करी, उसके बाद एक एक उनका सिलेक्शन होता है एक सीरीज के अंदर, उसके बाद एकदम से उनको साइडलाइन कर दिया गया। उनको जगह नहीं बन रही टीम में, प्लेइंग 11 के अंदर आप उनको नहीं खिला रहे हो, और उनसे ज़्यादा प्रेफरेंस आपने आई थिंक तिलक वर्मा को दी, एंड रिंकू सिंह भी थे उस स्क्वाड के अंदर, उस प्लेइंग 11 के अंदर नीतीश कुमार रेड्डी, तो और एकदम से शिवम दुबे को साइडलाइन कर दिया कि आप हट जाओ। किस बेसिस पे साइडलाइन कर दिया? स्टैट्स के उनके जस्टिफाई नहीं कर रहे उनको, स्टैट्स के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस करी। और शिवम दुबे एक ऐसा टैलेंट है जिसको बीसीसीआई ने यूटिलाइज ही नहीं करा, जिसको सीएसके ने इतने यूटिलाइज करा, बट बीसीसीआई ने अभी तक उसको यूटिलाइज ही नहीं करा। वर्ल्ड कप के बाद आपने उसको लिया ही नहीं भी स्क्वाड के अंदर। शिवम दुबे का कहीं पे भी नाम नहीं दिख रहा स्क्वाड के अंदर, और फिर रीज़न भी नहीं बताया कि किस बेसिस पे नहीं है। परफॉर्मेंस है उसके बावजूद भी नहीं है। तो ये तो फिर साफ साफ चीज़ें क्लियर हो रही है ना कि जो फैंस कहते हैं कहीं ना कहीं वो बात सच है, क्योंकि कोच खुद आगे होके नहीं बोल रहा कि किस रीज़न से इन दो प्लेयर्स को हमने नहीं लिया गया। क्या ये सीएसके की तरफ से खेलते हैं इस वजह से? क्योंकि ये मैं भी नहीं मानता था, ये चीज़ें मैं पहले नहीं मानता था, अभी भी नहीं मैं मानूंगा एक वक्त के लिए कि यार सीएसके का प्लेयर इस वजह से उनको नहीं लिया। बट ऋतुराज का मुझे समझ आता है कि आप उनको शुरुआत से नहीं ले रहे। बट शिवम दुबे लगातार परफॉर्मेंस करने के बाद भी, शिवम दुबे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर परफॉर्मेंस करने के बाद भी अपनी शिवम दुबे को नहीं लिया। किस बेसिस पे नहीं लिया? क्या रीज़न है? कोई रीज़न नहीं बीसीसीआई के पास, कोई रीज़न नहीं है कोच के पास, बट फेवरेटिज्म चल रहा है जो उन्होंने अपने फेवरेट प्लेयर्स को ले लिया। तीसरा प्लेयर है रजत पाटीदार। अगर आपको रियली में डोमेस्टिक क्रिकेट और अदर क्रिकेट की बेसिस पे सिलेक्शन करना है ना, तो फिर इस बंदे का करो, रजत पाटीदार का। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर वन 180 का स्ट्राइक रेट था, 186 के आसपास का स्ट्राइक रेट था, और जो इनके रन्स थे इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में लेटेस्ट में 347 रन इन्होंने स्कोर करे थे। अगर आप सीरियसली डोमेस्टिक क्रिकेट इंडिया का फॉलो कर रहे हो तो उसके बेसिस पे सिलेक्ट करो। अगर आप तनुष कोटियान को वहाँ पे लेके गए हो, तो यहाँ पे रजत पाटीदार को भी आप रख सकते थे T20 में, बट आपने उनको भी नहीं रखा। और स्क्वाड आपका कुछ इस तरह से है जिसके अंदर आपके सूर्य कुमार यादव है, संजू सैमसन है, अभिषेक शर्मा जो पिछली दो सीरीज जिनकी बहुत खराब गई है, आपने उनको दोबारा बैक करा। तिलक वर्मा सही चॉइस है, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी आता है, वरुण चक्रवर्ती का आउट ऑफ द नोवेयर सिलेक्शन हो जाता है, फिर इनको जगह मिल जाती है, और चहल गायब हो जाते हैं यहाँ से। चहल को बिल्कुल ही गायब कर देते हैं, चहल कुलदीप भी गायब हो जाते हैं T20 से। तो ये एक
एक अलग सा पैटर्न बना दिया। ध्रुव जुरेल का यहाँ पे डेब्यू हो रहा है, ऋतुराज गायकवाड़ की जगह नहीं बन सकती बट ध्रुव जुरेल का यहाँ पे डेब्यू हो सकता है। रजत पाटीदार की जगह नहीं बन सकती बट ध्रुव जुरेल का यहाँ पे डेब्यू हो सकता है। शिवम दुबे की जगह नहीं बन सकती बट ध्रुव जुरेल का यहाँ पे डेब्यू हो सकता है। और यही इस तरह का इन्होंने स्क्वाड सिलेक्ट करा और उसके ये फेवरेटिज्म कहीं ना कहीं टीम इंडिया को डुबा लेता है और उस प्लेयर का करियर ख़राब कर देता है जिसके अंदर पोटेंशियल बहुत है बट उसको चांस ही नहीं मिलता, उसको अपने आप को प्रूव करने का चांस ही नहीं मिलता। वो डोमेस्टिक के अंदर फोड़ रहा है बट इंडियन टीम में उसको जगह ही नहीं मिल रही और इसके बाद वो भी कुछ नहीं कर सकता। फिर वो सिलेक्शन की गलती, सिलेक्शन कमेटी की गलती कि वो उसको सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहा, वो फिर उनका खुद का फॉल्ट है। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स के ज़रूर से बताने कि इतनी परफॉर्मेंस के बावजूद भी अगर इन तीन प्लेयर की जगह नहीं बन रही तो फिर ये क्या करना चाहिए।